नमस्कार। श्री नगर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी सामान्य इससे हिंदी सामान्य के अध्याय विनय के पदखंड के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार आपके जाने माने कवि तुलसीदास जी हैं। उनके कवि परिचय अर्थात उनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे और पद्यखंड की व्याख्याएं और साथ ही इस पाठ के केंद्रीय भाव को अच्छी तरह से जानेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसके इस वीडियो में विनय के पद। तो सबसे पहले इस पाठ के रचनाकार जो मुख्य रूप से तुलसीदास जी हैं, उनका थोड़ा सा आपको परिचय बता देता हूँ। परिचय में तुलसीदास जी जो हैं, देखिए, तुलसीदास जी भक्तिकालीन काव्य के एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं। हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य में जो पद्य साहित्य है, उस पद्य साहित्य में भक्ति काल को एक विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे उस खंड को में अलग अलग बांटा गया है हिंदी साहित्य को, आदिकाल में, भक्ति काल में और उत्तर काल में, उत्तर मध्य काल में और आधुनिक काल में। तो चार भागों में इस तरह से। तो ये पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो उसी भक्ति कालीन काव्य में दो शाखाएं थीं, निर्गुण और सगुण। तो सगुण शाखा के अंतर्गत, सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत इसमें दो और शाखाएं थीं, दो और अलग अलग व्यवस्थाएं थी जिसे कह सकते हैं हम। तो वो साहित्य में तुलसीदास जी सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने ज़्यादातर अपने आराध्य देव भगवान श्री राम जी के उनके बाल्यकाल और बचपन की उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। आप सभी जानते ही होंगे कि रामचरितमानस जो एक सामाजिक महाकाव्य है, कह सकते हैं इसके लिए, सामाजिक समरसता पर रचा गया महाकाव्य है। वो भारतीय इतिहास की एक अमूल्य निधि है, जो समाज में पहले व्याप्त कुरीतियों और तमाम इस तरह की अव्यवस्थाओं की ओर इंगित करता हुआ एक सामाजिक समरसता का प्रचार प्रसार करता है। तो तुलसीदास जी उसके रचनाकार हैं महाकाव्य के, जो रामचरितमानस है। तो और इसके साथ में ही इनकी कुछ और जो रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस के अलावा उसका भी विशिष्ट स्थान है ही, साथ ही साथ इसमें गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी भक्तिकालीन काव्य के श्रेष्ठ रत्न कहे जाते हैं, जिनका हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान है। और भक्ति काल को अगर देखा जाए तो इतिहास में, भारतीय इतिहास में मुगल के समकालीन समझा जाता है, समकालीन चलता है। इसके इनमें तुलसीदास जी के बारे में अगर और समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं, इनके गुरु का जो नाम था, गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे, जी नरहरिदास के शिष्य थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, लेकिन पति की जो उपालंब है, क्षमा कीजिएगा, पत्नी के जो उपालंब थे और उनकी जो घर परिवार से उनको एक त्याग कर दिया गया था, पत्नी ने उनको काफ़ी इस तरह से उनका जो उपहास किया, तो उन्होंने गृह त्याग दिया। फिर इसके बाद वो राम की शरण में सदा के लिए चले जाते हैं और फिर अपनी श्रेष्ठ रचनाएं इस समय जो आप देख रहे हैं वो होती हैं। इसके केंद्रीय भाव को देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में, यानी कि जो विनय के पद हम पढ़ने वाले हैं, इन पदों में क्या है, थोड़ा सा केंद्रीय भाव आपके सामने है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो, राम और सीता जो किरदार है, जो भूमिका है रामचरितमानस की, राम लक्ष्मण सीता, भगवान हनुमान जी, तो सब उनके बारे में जानते ही हैं। उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। तो वो क्या कहते हैं कि जिसके लिए राम और सीता प्रिय नहीं है, अर्थात जो अनीश्वरवादी है, इस तरह के व्यक्ति से सदैव ही क्या होता है, आपके लिए नुकसान बना रहता है, नुकसान होता है, उससे आपको क्षति पहुंचती है। ऐसे कई उदाहरण में उन्होंने इस कथन की पुष्टि भी की है, उन्हें भी हम समझेंगे। क्या उदाहरण दिए हैं? जैसे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को सभी जानते हैं, उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था
विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया था, उसी तरह से बलि ने अपने गुरु और ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण से अपना जो प्रेम था वो लगाकर अपने पतियों के लिए त्याग कर दिया था, अपने पतिजनों का त्याग कर दिया था, क्योंकि वो उस तरह से उनके पक्ष में नहीं थे। और देखिए यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है। पहला हमने थोड़ा सा समझा था, दूसरा इसमें जो पद आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें तुलसीदास जी ने ये कहा है कि जब जागो तभी सवेरा, यानी कि जब हमारे लिए जागरूकता आ जाए तो हम मान लीजिए पुराने समय में कुछ बीते समय में, कहने का मतलब ये है कि कुछ बीते समय में यदि हमारे लिए कुछ समस्या हो जाती है, हमने भूलवश अज्ञानतावश किसी तरह से अपने समय को नष्ट किया है, तो उस समय को नष्ट करते हुए यदि हमारे लिए या हमने कोई बुरा कर्म किया है और हमसे कोई पाप इस तरह का पतित कुछ हुआ है, ऐसा पतित कार्य हुआ है, तो उसके बाद यदि हमें किसी तरह से अपने ज्ञान का बोध होता है, उस जीवन के ज्ञान का बोध होता है, तो फिर हमारे लिए जिस समय भी हो जाए तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, या तब जागो तभी सवेरा। तो इसी तरह की बातें हैं इसमें कि भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार रूपी जो मोह माया की जो काली रात्रि है वो रात्रि शांत हो गई है, सिरा गई है, अर्थात नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है। अब मुझे प्रभु की श्री राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। उनके शरण प्राप्ति से, उनकी भक्ति से मुझे अपने जीवन का, अपने ज्ञान का बोध हो गया है। उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कभी राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। तो उनका मत ये है कि ईश्वर की आराधना से ही, ईश्वर की भक्ति करने से ही मनुष्य के लिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब तक मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता उसका जीवन नष्ट हो जाता है, नष्ट होता रहता है, वो अपने समय को नष्ट करता रहता है। तो आइए हम इसी के साथ अब आप शुरू करते हैं। इस पद के लिए पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, समझेंगे कि विलय के पद में आखिरकार तुलसीदास जी ने किस तरह से हमारे संसार की मोह माया को दूर करके, अपने समय का पुनर्नियोजन करके, अपने आप में जागरूकता पैदा करके हमें किस तरह से संदेश दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जाके प्रिय राम न वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कह कोट बैर सम जदपि परम स्नेही। इसको समझाने से पहले बच्चों में आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप ये पाठ पढ़ें या कोई सा भी अध्याय आप अध्ययन करें उसका, तो आप इसके पाठ के पीछे शब्दार्थ दिए रहते हैं, उनका अध्ययन आप जरूर करें, जिससे आपके लिए कुछ जो क्लिष्ट शब्द हैं उसका आपको अर्थ स्पष्ट स्वतः ही हो जाएगा। इससे आपको समझने में समस्या नहीं होगी। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, राम सब जानते ही हैं, वैदेही अर्थात माता सीता, तजिए यानी कि छोड़ दीजिए, ताही यानी उसके लिए, कोट यानी कि करोड़, वैर यानी कि दुष्ट या दुश्मन, सम यानी कि समान, जदपि यानी यद्यपि, परम यानी कि श्रेष्ठ या ऊंचा, स्नेही अर्थात प्रिय। ठीक है, तो क्या है, देखिए कहते हैं कि जिसके लिए भगवान राम और सीता यानी कि ईश्वर जिसके लिए प्रिय नहीं है, उस व्यक्ति के लिए चाहे वो हमारा कितना भी प्रेम पूर्वक संबंध क्यों ना हो, प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, जिससे हम बहुत प्रेम करते हों, हमारे लिए वह कितना ही प्रिय क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर हमें उसका यथा समय त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या कहा गया है कि तज्यो मतलब यानी कि छोड़ दिया, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी, मुद यानी कि प्रशंसनीय। ठीक है, बनितन यानी कि जो गोपिकाएं हैं उनके बारे में बताया है, कंत यानी कि पति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, क्योंकि इन सब का जो उदाहरण दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि ये सब जो ईश्वर के विरोधी थे, अनीश्वरवादी थे,
नास्तिक थे, कहने का मतलब उनके लिए ईश्वर का कोई, वो अपने आप को ईश्वर समझते थे या फिर जो भी है वो मानते नहीं थे बस ईश्वर के अस्तित्व को। इसलिए तो भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भ्राता, अपने प्रिय भ्राता रावण का त्याग कर दिया था, उसके राजपाट का त्याग कर दिया था, और भरत ने अपनी महतारी यानी कि अपनी माता, अपनी जननी माता कैकेयी, जो उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था और भरत के लिए राजपाट मांगा था, उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्यों वो ईश्वर के विरोधी थे या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इसलिए बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था। और कंत ब्रज बनितन यानी कि ब्रज की जो गोपिकाएं थीं वो श्री कृष्ण से प्रेम में लिप्त थीं, सभी अपने उन कृष्ण के लिए अपना क्या है पति अपना बस श्रेष्ठ मानती थी। वो उन्होंने इस बात को लेकर अपने पतियों का भी त्याग कर दिया था और वह अपने मंगलकारी उस कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने क्या कर लिया था, अपना संबंध, अपना मधुर संबंध जोड़ लिया था। नाते नेह राम के मानियत सुखद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख चेह फूट बहुतक कहाँ कहाँ लो। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि नाते नेह राम के मानियत यानी कि राम के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि इस संसार में जो राम के लिए मानता है चाहे कितनी भी क्या है सुसेव्य अर्थात अच्छे आपकी जो सेवा भाव के जो संबंध हों, कितने भी सेवा भाव के प्रिय संबंध क्यों ना हो, तो वो क्या कहते हैं देखिए कि अंजन यानी कि काजल जो होता है, काजल उसकी आंखों की शीतलता के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि आंखों को अच्छा करने के अलावा कहने का मतलब ये है कि ठीक अगर उसके विपरीत यदि उस काजल का हम क्या करें, उसका क्या लाभ जो हमारी आंखों की रोशनी छीन लेता हो, अपनी आंखें फोड़ देता हो, आंखें फूट जाती हैं, ऐसे काजल से हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। तुलसी जी आगे कहते हैं कि तुलसी सो सब भांत परम हित, तुलसी सो सब भांत परम हित, पूज प्राण ते प्यारो, और जास हो सनेम राम पद ये तो मतो हमारो। तो वो कहते हैं देखिए श्री तुलसीदास जी का तो यही कथन है, उनका मत भी स्पष्ट है। वो कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांत यानी तुलसीदास जी जो है वो भली भांति हर प्रकार से उनका यही कहना है कि परम है तो पूज्य प्राण ते प्यारो। भले ही देखिए कि परम है अर्थात अपने कितने भी प्रिय क्यों ना हो, तो भगवान श्री राम को ही अपने प्राणों से प्यारा समझना चाहिए, ईश्वर को ही अपने प्राणों से प्यारा समझकर उनके लिए पूजना चाहिए। जहाँ सो हो स्नेह राम पद, यानी वो कहते हैं कि राम से जो प्रीत लगाता है, प्रेम करता है, वही इस संसार में श्रेष्ठ भक्ति का हकदार होता है, अधिकारी होता है, ऐसा तुलसी जी का कहना है, उनका कथन है। तो चलिए देखिए इस वीडियो में हमने एक पद की व्याख्या की और उसको भली भांति समझा, और अगले वीडियो में शेष विनय के पदों के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।